नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सुनते वक्त दिल थोड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो हुआ वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सीख भी है। एक छोटा सा गांव था, शहर से थोड़ा दूर। गांव के पास एक तालाब था और उसी के किनारे कुछ घर बसे हुए थे। वहीं एक साधारण से घर में एक महिला अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। शादी के शुरुआती साल ठीक थे। दोनों ने मिलकर घर बसाया, 2 छोटे बच्चे हुए। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर माहौल बदलने लगा। पति के मन में बेवजह का शक घर करने लगा। छोटी छोटी बातों पर वह अपनी पत्नी पर सवाल उठाने लगा। पहले बहस होती, फिर बात गुस्से तक पहुंच जाती। कई बार पत्नी को मार भी पड़ती थी, फिर भी वह चुप रही, क्योंकि उसे लगता था कि पति है, बदल जाएगा। कुछ दिन पहले झगड़े और बढ़ गए थे, लेकिन एक सुबह पति ने माफी मांगी, प्यार से बात की और कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने वादा किया कि शाम को जल्दी लौटेगा और सब ठीक करेगा। पत्नी को उम्मीद हुई, उसे लगा कि शायद अब हालात सुधर जाएंगे। शाम को पति घर लौटा। बच्चे बाहर खेल रहे थे, घर में शांति थी। वह पत्नी के पास बैठा, सामान्य बातें की, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल गया। उसने पत्नी का गला दबा दिया। महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही उसकी जान ले लेगा। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। घबराहट में पति ने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन धुआं देखकर घर वाले समझ गए कि कुछ गलत है। महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस जांच में साफ हुआ कि यह कोई हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी हत्या थी। जिस शक की वजह से यह सब हुआ, वो पूरी तरह झूठा था। इस एक गलत सोच ने 2 छोटे बच्चों से उनकी मां छीन ली और एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया। कुछ साल पहले की एक और घटना सामने आई थी। एक शहर के पुराने इलाके में एक बड़ा सा मकान था। वहां अलग अलग जगहों से आए लोग किराए पर रहते थे। सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। दिन में ज्यादातर पुरुष बाहर चले जाते थे। घर में कुछ महिलाएं और एक युवक रह जाता था। वही युवक धीरे धीरे सबके लिए परेशानी बन गया। वह महिलाओं को घूरता, गंदी बातें करता और उन्हें असहज महसूस कराता। डर और बदनामी के कारण महिलाएं लंबे समय तक चुप रहीं। एक दिन उसकी हरकतें हद से आगे बढ़ गईं। जब विरोध हुआ तो उसने उल्टा धमकाने की कोशिश की। मजबूरी में बात पुलिस तक पहुंची। कुछ समय के लिए सब शांत हो गया, लेकिन उसके इरादे नहीं बदले। एक दिन जब घर लगभग खाली था, उसने फिर वही कोशिश की। इस बार महिलाओं ने चुप रहने के बजाय खुद को बचाने का फैसला किया। झगड़ा हुआ, शोर मचा और हालात बिगड़ गए। गुस्से और डर में उसने हिंसा का रास्ता चुना। जब लोग वहां पहुंचे, तब तक 2 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं और वह खुद भी गंभीर हालत में पड़ा था। यह घटना सिर्फ गुस्से की नहीं थी, बल्कि उस डर की कहानी थी जो लोगों को समय पर आवाज उठाने से रोक देता है। दोस्तों, इन दोनों घटनाओं से एक ही बात समझ में आती है। शक, गुस्सा और चुप्पी, तीनों मिलकर सबसे खतरनाक बन जाते हैं।